पॉइंट इज आप कोई भी एक डिग्री एक टाइम पे कर सकते हो, या तो बीबीए या तो मास कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल्स ही अलग हैं। तो आप बीबीए इन मास कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मास कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज का स्पेशलाइजेशन बीए में अवेलेबल है, राइट? सो यू कैन डू बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, इस तरह का करिकुलम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन आई डू फॉर बैंकिंग? ओके, कोई भी ग्रेजुएट बच्चा बैंकिंग के अंदर जा सकता है। आपको क्या करना है, अपने चॉइसेस्ट फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन करिए। उसके बाद या तो आईबीपीएस का एक एग्जाम रहता है, या तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स के थ्रू, या तो आरबीआई पीओ के एग्जाम के थ्रू, या तो प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो खुद के एग्जाम्स लेते हैं, उसके थ्रू बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे बैंकिंग में आप जा सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू बैंकिंग। इफ आई हैव टू गो इन अकाउंट्स, वी हैव टू डू अकाउंटिंग, देन मैं क्वेश्चन नहीं समझा बच्चे आपका। देन यू अकाउंट, अगर आपको किसी भी अकाउंटिंग रिलेटेड एरिया में जाना है, लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपका 11th-12th के अंदर जनरली कॉमर्स पढ़ा हुआ होना जरूरी है जनरली। लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसे कॉलेजेस जरूर हैं जो आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एरिया में किसी भी फील्ड से ले सकते हैं। सर, आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, डिजाइनिंग, सो विच आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड विच डिजाइनिंग फील्ड शुड वी चूज? बच्चे, मोस्टली डिजाइनिंग के जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आप फाउंडेशन ईयर के अंदर पहले जाते हैं। फाउंडेशन ईयर के अंदर जब आप जाएंगे तो आप मल्टीपल टाइप ऑफ डिजाइन स्टडी करते हैं। उसके बाद आप चॉइस करते हैं कि आपको किस तरह के एरिया में जाना है। डिजाइन में मैंने आपको जैसे बताया ढेर सारी ऑप्शंस हैं, सिरेमिक डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, फिल्म डिजाइन, वेब डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन। सो उसमें आप ये ढूंढो कि आपका ओरिएंटेशन किस तरफ है, किस तरह की चीज करने में आपको मजा आएगा। बेस्ड ऑन दैट you should take a choice of which particular designing course you should do. Just give me a moment. I will quickly share with you. I will quickly share with you the link of the career guide, जहाँ से बहुत सारे जैसे डिज़ाइनिंग के कौन कौन से एरियाज अवेलेबल हैं उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल हैव टू बाय द करियर हैंडबुक विद 250 रुपीज। अदरवाइज यू कैन स्ट्रेट अवे डाउनलोड द करियर गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम दिस लिंक, जो मैंने लिंक आपको भेजा है उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पैरामेडिकल कोर्सेज आर गुड अब्रॉड? बच्चे, ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, सो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो इंडिया में ज़्यादा चलेगा कि बाहर ज़्यादा चलेगा। सो यू नीड पैरामेडिक्स इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल केयर, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीसियोलॉजी, एवरीवेयर। सो ऑल कोर्सेज आर गुड। ट्राई टू लुक एट अ गुड कॉलेज। इज मैथमेटिक्स कंपल्सरी फॉर बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन इंटीरियर इन NID? आंसर इज नो। बैचलर ऑफ डिज़ाइन के किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए कहीं पे भी मैथ्स का कोई कंपल्शन नहीं है। सो आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट भी डिज़ाइन के एंट्रेंस एग्जाम्स देके नेशनल लेवल पे डिज़ाइन के कोर्सेज में जा सकते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, इवन IITs में जहाँ डिज़ाइन अवेलेबल है उसमें भी मैथमेटिक्स कंपल्सरी नहीं है। अगेन गो टू दी बुक, उसके अंदर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डाला है और जो टेस्ट हैं नेशनल लेवल के डिज़ाइन के उनके स्ट्रक्चर्स भी डाले हैं। गो एंड डाउनलोड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रीलांसिंग एज अ करियर एंड इट्स फ्यूचर? बेटा, फ्रीलांसिंग इन विच एरिया? That is not something which you've specified. You can do freelancing in any area. So please suggest area. Sir, can we give good set on the basis of PCB? बच्चे, for PCB in paramedical and rehabilitation area, गुजरात के अंदर admission is based on 12th marks. So technically, good set is only for engineering and
certain other courses, I think, which is MSc IT or something like that. So you have to check that. For most of the medical related courses, GUJSET is not applicable in Gujarat. Sir, which entrance exams are required for automobile industry? अगर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं तो जो जनरल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वही एंट्रेंस एग्जाम्स एप्लीकेबल हैं, विच कुड बी JEE मेन फॉलोड बाय JEE एडवांस्ड, या बाकी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम जैसे बिटसेट है, SRM है, VIT है, SIIT है, KIIT है, ये सब के अपने अपने एग्जाम्स हैं. यू कैन लुक एट दोज एग्जाम्स एंड पैरेलल टू दैट यू कैन ऑल्सो लुक एट दी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स. उसके बेसिस पे आपको ढूंढना यह है कि कौन से कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है वो अवेलेबल है. काफ़ी सारे वर्टिकल्स की डिटेल्स मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली है. जैसे मैंने आपसे 21 वर्टिकल्स आज शेयर किए, उसके अंदर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड चाहिए तो आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू माई यूट्यूब चैनल का डिटेल. सो यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल. मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना के ढेर सारे वहाँ रखे हैं जिसके अंदर यू कैन लुक एट एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी रिलेटेड टू द एरिया विच यू वांट टू गेट इनटू. Next question is, sir, which entrance exam do we give to get into computer engineering in Canada? Well, at a national and international level, majorly या तो आप SAT का एग्जाम देते हैं, SAT या ACT. इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट देके आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन कनाडा जा सकते हैं. लेकिन अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाना है तो शायद इन एग्जाम्स की भी ज़रूरत नहीं है. आप SAT जनरल के साथ IELTS या TOEFL देके कनाडा जा सकते हैं. सर, इज मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग? मैंने आंसर दे दिया है. आंसर इज नो. सर, व्हाट कैन बी डन इफ वन इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, दैट इज हाउ, व्हेन, वेयर टू इन्वेस्ट? वेल, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम्स दीज डेज which teach you how to invest, when to invest, where to invest, how much to invest. So I think there are no such degree programs available in this. You can go ahead, take some guidance in these online forums and get knowledge about investment. Is CA course opting better after 12th or after graduation? I think this is a very good question. पहले भी ये आया है question. अगर आपको बेसिक डिग्री का एक I would say you are not very पर्टिकुलर की एक बेसिक डिग्री होना ज़रूरी है, तो आई वुड सजेस्ट कि 12th के बाद आप CA ज्वाइन कर लीजिए और अपनी डिग्री के लिए एक डिस्टेंस लर्निंग में IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर किसी एक डिग्री के लिए मे बी अ BBA और अ BCom और अ BA एनरोल कर लीजिए. क्योंकि CA इटसेल्फ जो है वो मिनिमम 3 अप टू 4 साल का प्रोसेस है, जिसके अंदर 3 साल का आर्टिकलशिप कंपलसरी है और उस आर्टिकलशिप के साथ आप रेगुलर कोई भी कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते. विद दिस थॉट 12th के बाद आप CA ज्वाइन कर लीजिए और जो डिग्री है वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ले लीजिए. ये दो चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन फुल टाइम डिग्री के साथ फुल टाइम CA अलाउड ही नहीं है. So I hope your question is answered. Sir, how can I enter IIM and what opportunities I get after 12th? बच्चे, देयर आर 5 IIMs जो आफ्टर 12th बच्चों को इंडक्ट करती हैं. IIM इंदौर अपना खुद का एग्जाम लेता है IP-MAT, IIM रोहतक खुद का एग्जाम लेता है IP-MAT, और IIM बोधगया, रांची और जम्मू एक सेपरेट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं जो JIP-MAT से के नाम से है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA है वो कंडक्ट करता है. तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज you can connect with Swati ma'am on the number which I have given you at iCube Digital. She will give you further details related to the course curriculum of IP-MAT and everything. Next question is, sir, can we do any business studies with science and computer? If yes, then what is the course? There are courses available in the form of BBA with specialization in computer sciences. या तो आप वो कर सकते हैं, या तो आप बैचलर्स के ऊपर कंप्यूटर साइंसेज या कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स कर लीजिए और मास्टर्स लेवल पे MBA कर लीजिए. तो उससे आपका बिजनेस और कंप्यूटर्स दोनों का नॉलेज आपको मिल जाएगा. विच इज बेटर, CA और CS? अगर आपको
ज़्यादा फाइनेंशियल लॉज, थ्योरेटिकल फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो CS बेटर है। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो CA बेटर है। आपको किस में इंटरेस्ट है उसके बेसिस के ऊपर CA या CS का सिलेक्शन करिए। सर फ्रीलांसिंग इन केस व्हेन वन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग और क्रिएटिव राइटिंग, ओके। मोस्टली असाइनमेंट्स जो हैं इन एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्रिएटिव राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑडिटिंग, वेबसाइट टेस्टिंग, अब ऑनलाइन फ्रीलांसर्स को भी आनी शुरू हो गई हैं। सो यस, इट इज अ ग्रेट ऑप्शन। सिटिंग एट होम यू कैन अर्न, बी पार्ट ऑफ फ्यू ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग फोरम्स, ब्लॉग्स, और वहां अपने क्रिएटिव राइटिंग्स आप डालते रहिए। जब किसी के आंख में उस तरह की क्रिएटिव राइटिंग्स आती हैं और वो इंप्रेस हो जाते हैं, उसके बेसिस पे आपको काम फ्रीलांसिंग क्रिएटिव राइटिंग का मिल सकता है, दैट इज पॉसिबल। सर कैन वी डू एनी बिजनेस स्टडीज विद साइंस एंड कंप्यूटर, मैंने आंसर दे दिया है आपको। सर विच कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्ट्रीम इन अब्रॉड, जैसे मैंने आपको कोर्सेज की डिटेल दी, इसकी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस कॉमर्स के फॉर्मेट में फॉरेन कंट्रीज में भी अवेलेबल हैं। विल डिपेंड, नंबर 1 आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, नंबर 2 किस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं, वो क्या ऑफर करता है। ट्राई टू सर्च फ्रॉम देयर, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। सर व्हाट कैन वी कैन गो इन अ कॉलेज इफ वी हैव टू डू अकाउंटिंग, यस, अकाउंटिंग के लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग, FIA। इसी तरह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक अकाउंटिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यू कैन लुक एट दोज कोर्सेज, राइट। NID is very tough to get in. What's the next best alternative of bachelor design in interior? I think आप NID, NIFT, उनके पास भी बैचलर ऑफ डिजाइन का प्रोग्राम है, बट उसके पास इंटीरियर है या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा आई थिंक नेक्स्ट टू दैट यू कैन लुक एट इंटीरियर का स्पेसिफिक स्पेशलिटी किस में अवेलेबल है, वो कॉलेजेस आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैंने क्या किया है, जो मेरी बुक है उसमें डिजाइन ओवरऑल टॉप 30-40 कॉलेजेस का लिस्ट दिया है। यू कैन गो टू दैट, ट्राई टू फिगर आउट कि उनमें से कौन से कॉलेजेस के अंदर इंटीरियर अवेलेबल है, और उसकी मैंने रैंकिंग भी दी है। उसके बेसिस पे आप इंटीरियर किस कॉलेज से करना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इज मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर गोइंग अब्रॉड इन कॉमर्स, आंसर इज नो। फॉरेन कंट्रीज में तो मैथ्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज जस्ट अप टू ग्रेड 8, so don't worry, no maths is required. Sir, which are the subjects included in BBA or BBM? There are 5 categories of subjects. आप BBA या BBM के अंदर मार्केटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंस, सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पांचों एरियाज के कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाते हैं आपको BBA या BBM के कोर्स में। What are the best colleges for mass communication in India? मैंने आपको जो बुक भेजी है उस बुक के अंदर जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि टॉप कॉलेजेस की जो है लिस्ट भी उसके अंदर मैंने दे के रखी है। यू कैन गो हैव अ लुक एट दैट लिस्ट। सो आई थिंक आई एम डन विद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट आई वुड डू इज, मैं आपको जो है एक दोबारा से जो बुक का लिंक है जहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वो भेज रहा हूँ। दूसरा, ये वाला जो PPT है, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं कल तक ये YouTube के चैनल पे चढ़ा दूंगा, उसका लिंक भी मैंने आपसे शेयर किया है। YouTube चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जो स्पेसिफिक कोर्सेज के रिलेटेड हैं। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस ऑफ योर इंटरेस्ट। अगर किसी का आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं अभी आंसर नहीं कर पाया या आपको बाद में याद आएगा, तो मैं एक लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं हर वीक YouTube चैनल पे आस्क मी एनीथिंग सेशंस कंडक्ट करता हूँ। उस लिंक में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। फोर्थकमिंग जो मेरा लाइव सेशन होगा उसमें मैं उस सवाल का आपको जवाब दे दूंगा। और उसके साथ साथ YouTube के चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब, लाइक भी कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट AMA सेशन करूं तो आपको बेल जो है वो आपके फ़ोन की घंटी बज जाए और आपको पता लगे कि मैं लाइव सेशन करने वाला हूं। पर्सनल करियर काउंसलिंग का मैंने आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूं जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और IQ डिजिटल के थ्रू अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना है उसका भी फ़ोन नंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो आप पिकअप कर सकते हैं अपने चैट बॉक्स से। सो आई थिंक आई एम डन
more or less. Once again, I would like to thank Director Ma'am, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, Management of Maharaja Agrasen Vidyalaya, all the teachers जो आज इस सेशन में मेरे साथ कनेक्टेड हैं, plus especially all the children and parents who have taken out time to attend the session, and I hope I have been able to give you something back home. God bless you. Stay home, stay safe, and enjoy your academics in grade 11th and 12th.